Hello students, yesterday we started with chapter 3 in maths, linear equations, pair of linear equations in two variables. First of all, I will apologize for low sound in yesterday's video. We have tried our level best to increase the level of sound. We will quickly revise the end of lecture 1, what we discussed at the end. 3x minus 5 equal to 7, ये क्या है? तो ये है लीनियर इक्वेशन. लीनियर मतलब क्या? मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए. अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 है तो उसे तुम लीनियर इक्वेशन कहोगे. तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. स्टैंडर्ड 8. ये क्या है? इसमें दो वेरिएबल्स है x और y. इन दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है. तो ये जो है ये भी लीनियर इक्वेशन हुआ, बट हैविंग टू वेरिएबल्स x एंड y. और ये जो तुम देख रहे हो इसमें भी x और y का पावर 1 है. तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. लेकिन 9th में और 10th में क्या फर्क है? तो 9th में तुमने ऐसे सिंगल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं. और 10th में तुम्हें क्या करना है? तो 10th में तुम्हें सॉल्यूशन फाइंड करना है पेयर ऑफ इक्वेशंस का. मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टैंडर्ड 8, ये स्टैंडर्ड 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये स्टैंडर्ड 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसको सॉल्व करने के लिए तुमने 8th में जो मेथड पढ़ा, ट्रांसपोज करके x की वैल्यू फाइंड की तुमने. ये -5 को इधर ले जाओगे तो 3x विल बी इक्वल टू 7 प्लस 5. इसे हम ट्रांसपोज करना कहते हैं, शिफ्ट करना. -5 वहां गया तो +5 बन गया. मतलब 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 इज 12. ये 3 मल्टीप्लिकेशन में उधर ट्रांसपोज करोगे तो डिवीजन में जाएगा. x विल बी 12/3 मींस x विल बी इक्वल टू 4. तो ये 4 क्या हुआ? ये 4 को तुम क्या कहोगे? ये 4 को तुम कहोगे सॉल्यूशन और रूट. सॉल्यूशन और रूट ऑफ दिस इक्वेशन. क्या x की कोई और ऐसी वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? तो आंसर इज नो. x की और कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जबकि ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो टेक एक्स 5 y 6. क्या ये 5 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? 5 + 6 11. टेक एक्स 10 y 1. टेक एक्स 11 y 0. take x 12 y as -1. take x 13 and y as -2. तो क्या ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? कर रही है. मतलब अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. लेकिन वही अब पेयर में है, वही पेयर में है इक्वेशंस. स्टैंडर्ड 10th, ये 9th, ये 8th.
वो ही इक्वेशन अब पेयर में है और इस पेयर का तुम्हें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो क्या तुम इस पेयर का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो? ओरली बता सकते हो कि x और y की कौन सी वैल्यूज हैं जो इस पेयर को सेटिस्फाई करेंगी, मतलब जो इस पेयर का सॉल्यूशन होंगी। तो इफ आई टेक x as 8 and y as 3, तो क्या x8 y3 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? पहले वाले में रख के देखो 8 + 3 11, दूसरे वाले में रख के देखो 8 - 3 5, बराबर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x = 8 y = 3 क्या कहोगे इसको? दिस इज सॉल्यूशन और रूट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इट इज सॉल्यूशन और रूट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर और कोई वैल्यू ढूंढने जाओगे जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट some other value of x and y which satisfy both these equations, तो you will not get any value। तुम और कोई भी वैल्यू रख के देख लो कि भाई मैं तो 5 और 7 रखूंगा, कि मैं तो 4 और 7 रखूंगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा। इसमें रखोगे तो 4 + 7 11, लेकिन दूसरे को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब अगर अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वन सॉल्यूशन और वन रूट। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, तो इट विल हैव वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। और तुमको लास्ट में कल मैंने बताया कि जो मैं कह रहा हूं इट इज नॉट 100% करेक्ट। दिस पेयर ऑफ इक्वेशन कैन आल्सो हैव नो सॉल्यूशन, इट कैन आल्सो हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो हम डिस्कस करेंगे। 95% सम्स जो हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, उसमें पेयर ऑफ इक्वेशंस का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। रेयरली कोई सम्स होंगे जहां पे पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो हम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में कंडीशंस के साथ पढ़ेंगे, राइट। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बोर्ड पे एक ही एग्जाम्पल भी लिखा है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है या इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ बात नहीं करनी है, लेकिन ये भी इक्वेशन है। लेकिन इस इक्वेशन में यू विल फाइंड दैट जो वेरिएबल x है उसका पावर 2 है, मींस दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। एनी इक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल x is 2, such equation is called a quadratic equation. You cannot call it a linear equation. It is a quadratic equation. हमारे 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4, और जो बच्चे यहाँ 9th में पढ़ते थे उनको मालूम भी होगा कि हमने कई ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 9th में सॉल्व किए हैं। तुमको 9th में मैं इसका ब्रीफिंग भी करता रहा हूं, और हमने 9th में पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर के प्रैक्टिस बुक करते टाइम या ऑल इन वन करते टाइम हमने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कई सॉल्व किए भी हैं, वो हम इस साल सॉल्व करना सीखेंगे। इन शॉर्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसके दो सॉल्यूशन है, 5 और -5। 5 रखोगे तो 5 स्क्वायर 25 - 25 तो भी 0 मिलेगा, -5 रखोगे तो भी 0 मिलेगा। सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विल हैव वन सॉल्यूशन और वन रूट। अब अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल हैव इनफाइनाइट, और वही पेयर में है तो इट विल हैव वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, बट इट इज नॉट 100% करेक्ट। इसका नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दिया और तुमको मैंने ऐसे ही ओरली पूछ लिया। एक और सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं तुम्हें कि भाई इफ आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, x plus y is equal to 8,
and x minus y is equal to 4. तो will you be able to calculate or will you be able to find solution of this pair? Will you be able to find solution of this pair orally? क्या तुम x और y की ऐसी वैल्यू बता सकते हो जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे? थोड़ा दिमाग लगाओ. तो if you take x as 6 and you take y as 2, तो क्या ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? अगर तुम रख के देखो तो 6 plus 2 8 and 6 minus 2 is 4. तो x equal to 6, y equal to 2 is a solution of pair of linear equations in two variables. कैसे बोलोगे कि x equal to 6, y equal to 2 is a solution of pair of linear equations in two variables. पता चला? इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. अब अगर तुमको मैं ऐसा एग्जांपल दूं कि भाई 3x plus 2y is equal to 7 and 4x minus 5y is equal to 11. 4x minus 5y equal to 11. ये मेरा एग्जांपल 1 था पेयर में. This is my example number 2. In example 1 I have given you one pair of linear equations in two variables. In example 2 I have given one another pair of linear equations. This is example 3. यहां पे भी हमारे पास pair of linear equations in two variables है. क्या तुम इस पेयर का सॉल्यूशन बता सकते हो? जैसे 1 में तुमने ओरली कैलकुलेट कर लिया कि x is 8 y is 3. यहां पे तुमने कैलकुलेट कर लिया कि x is 6 y is 2 is सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन. उसी तरह से क्या एग्जांपल 3 में तुम मुझे बता पाओगे कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस? थोड़ा सोचो और बताओ कि इस पेयर का क्या सॉल्यूशन होगा. पेयर का सॉल्यूशन मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक को नहीं. थोड़ा सोचो. You will not be able to answer orally. एग्जाम्पल 1 में तुमने कैसे ओरली बता दिया x 8 y 3. एग्जाम्पल 2 में कैसे ओरली बता दिया 6 and 2. ऐसे एग्जाम्पल 3 में तुम ओरली नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? जब 1 और 2 में बता सक रहे हो तो why not in example 3? Because example 1 और example 2 में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए थे they were very very simple, जिसमें x और y दोनों के कोएफिशिएंट्स थ्रू आउट 1 थे. इसमें भी तुम x के और y के कोएफिशिएंट देखो. x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट इसके आगे जो है इसको कोएफिशिएंट होता है 1. ये कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1. तो इसमें और इसमें क्यों ओरली बता दिया? क्योंकि ये बहुत सिंपल इक्वेशन थे. क्या ये तो हम ओरली बता सकते, लेकिन इसको तुम ओरली नहीं बता पाओगे. ऐसे पेयर का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डेफिनेट मेथड अप्लाई करने की. समझ में आया? हमारा ये पूरा चैप्टर पढ़ने का क्या मकसद है, क्या मोटो है? तो मकसद मोटो ये है कि इस पूरे चैप्टर में हमें ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड करना है. अगर वो पेयर ऐसा सिंपल है वो तो ओरली बता सकते हैं. इसके लिए तो कोई मेथड की जरूरत ही नहीं है. जबकि अगर ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है तो इसका सॉल्यूशन तुम ओरली नहीं बता सकते. इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा डेफिनेट मेथड. तो इस चैप्टर में हमें वही काम करना है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी 4 मेथड्स. 4 मेथड्स. मेथड्स का काम क्या? टू फाइंड सॉल्यूशन,
to find roots of pair of linear equations in two variables. इसमें पहले मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसमें दूसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड. थर्ड मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड. और फोर्थ मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. जो भी स्टूडेंट्स यहां पे 9th में पढ़ते थे उन्होंने डेफिनेटली मेरे मुंह से ये सब लास्ट ईयर सुना होगा. We have discussed these methods. These are the 4 methods. जो भी चीज पढ़ रहे हो you have to study conceptually, half-heartedly, आधे मन से नहीं. एक चीज बराबर भेजे हुए तुम्हारे जाने चाहिए. हाफ-हार्टेडली पढ़ना नहीं है, हर एक चीज कंसेप्चुअली पढ़ना है. इन शॉर्ट इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है? तो इस पूरे चैप्टर में हमें 1 by 1 ये 4 मेथड्स पढ़ने हैं. इन मेथड्स का काम क्या है? तो इन मेथड्स का काम है ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना, ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस का रूट फाइंड करना. यहां हमें मेथड की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज दीज इक्वेशंस वर वेरी सिंपल. we were able to find solution orally. यहां जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज इक्वेशंस वर वेरी सिंपल. लेकिन ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन सिंपल नहीं है. ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम ओरली फाइंड नहीं कर सकते. तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है? इस चैप्टर में हमें ये 4 मेथड पढ़ने हैं टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. चैप्टर में ये पढ़ना है. ये तुमको मैंने इस चैप्टर का पूरा आउटलाइन बता दिया. ये तुमको चैप्टर ओवर मतलब कि ओवरऑल क्या पढ़ना है उस पूरे चैप्टर का मैंने तुम्हें आउटलाइन बता दिया. अब क्या है हमारे टेक्स्ट बुक में क्या है? एक एक करके ये अलग अलग एक्सरसाइज में ये मेथड है. एक पूरी एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, एक पूरी एक्सरसाइज है एलिमिनेशन मेथड के लिए, एक पूरी एक्सरसाइज में हमें ग्राफिकल मेथड करना है, एक पूरी एक्सरसाइज में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है, और कुछ लास्ट एक्सरसाइज ऐसी भी आएंगी या बीच में कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी आएंगी जहां पे एक ही सम को हमें 2 मेथड से करना है. इन शॉर्ट ओवरऑल हमें क्या पढ़ना है समझ में आया? तो ओवरऑल इस चैप्टर में वी हैव टू स्टडी 1 by 1 these 4 methods to find solution or root of pair of linear equations in 2 variables. These are the 4 methods to find solution or root of pair of linear equations in 2 variables. 1 by 1 हमें एक एक एक्सरसाइज में ये मेथड्स डिस्कस करते जाना है. इतना ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. बिल्कुल समझ में आना चाहिए. इसके बाद सबका ध्यान होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म. जैसे ये तुम देख रहे हो, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन in 1 variable is ax plus b is equal to 0. This is standard form or general form of a linear equation in 1 variable. कोई भी linear equation in 1 variable होगा तो वो कुछ ऐसे फॉर्म में होगा. अब इस इक्वेशन में what is a? इस इक्वेशन में what is a?
तो a इज कोएफिशिएंट ऑफ x। x कौन है? वेरिएबल है। a क्या है? नंबर। जैसे यहां पे x का कोएफिशिएंट 3 है, ऐसे x का कोएफिशिएंट है, तो ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? वैल्यू ऑफ a इज 3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? तो वैल्यू ऑफ b इज -5। x is constant, sorry, x is variable, a and b are constants, मतलब numbers. a is coefficient of x and b is the constant term. तो अगर कंपेयर करें तो वैल्यू ऑफ a is 3 and b is -5. Similarly, if I write 7x minus 11 is equal to 0, is it a linear equation in two variables? Can you compare and find value of a and b? Value of a is 7 and value of b is -11. ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x plus b equal to 0 है, इसमें a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा तो क्या होगा? a 0 होगा तो ये x वाला टर्म ही निकल जाएगा, ये पूरा टर्म ही निकल जाएगा, b खाली रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। अरे मेरी बात समझते हो? अगर मैं बोलूं 5x equals to 0, is it a linear equation in one variable? Yes. अगर तुम इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो वैल्यू ऑफ a is 5, ये कांस्टेंट वाला टर्म ही नहीं है। वैल्यू ऑफ b is 0, अगर कंपेयर करो तो b is 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? a is 5, b 0। मतलब b 0 होगा तो चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो क्या हो गया? ये पूरा x वाला टर्म ही निकल जाएगा। सपोज ये पूरा a 0 है तो ये टर्म चला गया, ये रह गया खाली b। तो सपोज b की वैल्यू इज 7, तो 7 इक्वल टू 0। इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? ये तो एब्सर्ड कंडीशन हो गई। a अगर 0 हो गया तो x वाला टर्म ही चला गया, खाली b रह गया, 7 इक्वल टू 0। तो अजीब सी बात है, 7 और 0 कभी इक्वल होते? इट इज एन एब्सर्ड कंडीशन। तो जब कभी भी बोलो तो यू सी टू इट, you will always say that standard form of a linear equation in one variable is ax plus b equal to 0, where a not equal to 0. a not equal to 0 means x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, बराबर है? ये दोनों जैसे एग्जांपल्स हो गए। सिमिलरली, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax plus by plus c is equal to 0. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। और जनरल फॉर्म मतलब जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा ना, जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा ना, वो लगभग ऐसे फॉर्म में होगा, वो कुछ इस तरह के फॉर्म में होगा। ax plus by plus c equal to 0। इसमें a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। जैसे ये इक्वेशन दिया x plus y equal to 11। अभी ये इक्वेशन ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तुम देखोगे तो उसमें इक्वल टू 0 आता है, इसमें तो इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, इसमें तो इक्वल टू 11 लिखा है। तो क्या तुम इस इक्वेशन को ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाओगे? जनरल फॉर्म में लिख पाओगे? कैसे लिखोगे? तो क्या करोगे? x plus y 11 को इधर ले जाओ, -11 इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर करके कैन यू टेल मी वैल्यू ऑफ a b and c? इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके कैन यू टेल मी वैल्यूज ऑफ a b and c? इफ यू कंपेयर a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x 1, b कोएफिशिएंट ऑफ y is 1। ये कुछ नया नहीं बता रहा, ये स्टडीड दिस इन 9th स्टैंडर्ड, तुमने 9th में पढ़ा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म। a का कोएफिशिएंट, a की वैल्यू, a मतलब क्या? x का कोएफिशिएंट 1, b मतलब क्या? y का कोएफिशिएंट 1, c इज कांस्टेंट टर्म जिसमें x है ही नहीं, वैल्यू ऑफ c इज -11। तो a is 1, b is 1 and c is -11. This is standard form of a linear equation in two variables. इसमें a b c नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, जिसमें से a and b cannot be zero simultaneously। मतलब एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते, कोई एक जीरो हो सकता है, दोनों जीरो नहीं हो सकते। अगर मैं तुमको बोलूं 7x plus 3y is equal to 0,
Is it a linear equation in two variables? Yes, it is a linear equation in two variables. और अगर तुम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो तो वैल्यू ऑफ a is 7, वैल्यू ऑफ b is 3 एंड वैल्यू ऑफ c, अरे कांस्टेंट वाला टर्म ही नहीं है, वैल्यू ऑफ c is 0, a is 7, b is 3, c is 0, है ही नहीं। मेरी बात समझे कि मेरी बात नहीं समझे? सिमिलरली 7x minus 5 equal to 0. This is a linear equation in one variable. But a linear equation, any linear equation in one variable can also be called a linear equation in two variables. कैसे? कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। कैसे? जैसे कि 7x minus 5 equal to 0 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ और जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन इसमें मैंने लिखा है बोथ a and b कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, एनी वन ऑफ देम कैन बी जीरो। अगर तुम इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म के साथ तो वैल्यू ऑफ a 7, वैल्यू ऑफ c -5, पर इसमें y वाला टर्म नहीं है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? b मतलब y का कोएफिशिएंट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? तो b शुड बी 0 क्योंकि y वाला टर्म नहीं है। 7x - 5 = 0, तो क्या मैं इसको 7x + 0y - 5 = 0 ऐसा लिख सकता हूं? 7x - 5 = 0, तो उसको क्या मैं 7x + 0y - 5 = 0 लिख सकता हूं? डेफिनेटली लिख सकता हूं। इन शॉर्ट, any linear equation in one variable can also be called a linear equation in two variables. For example, अगर मैं बोलूं 3y + 11 = 0, 3y + 11 = 0, this is a linear equation in one variable. Why? Linear equation in one variable, that variable is y, इसमें x मिसिंग है, लेकिन इस linear equation in one variable को मैं a linear equation in two variables भी कह सकता हूं। कैसे? x मिसिंग है तो मैं उसकी जगह रख सकता हूं 0x + 3y + 11 = 0। x अगर मिसिंग है तो x की जगह मैं रख सकता हूं 0x। मतलब both a and b cannot be 0 simultaneously. a मतलब coefficient of x, b मतलब coefficient of y। 7y = 0, can I say this 7y = 0 is a linear equation in two variables? Yes, I can say any linear equation in one variable can be called a linear equation in two variables, and it can be written in standard form just like a linear equation in two variables. How you can write it? जैसे 7y = 0 है, इसमें x वाला टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट वाला टर्म मिसिंग है, तो मैं लिख सकता हूं 0x क्योंकि x मिसिंग है प्लस 7y कांस्टेंट मिसिंग है प्लस 0 = 0। वैल्यू ऑफ a 0, b 7, c 0. So this is standard form of a linear equation in two variables. अगर ये linear equation पेयर में है, अभी तो सिंगल था, अगर वही पेयर में है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? अगर ये linear equation पेयर में है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ये सिंगल था, जैसे ये सिंगल था, ऐसे अगर पेयर में है तो क्या होगा? पेयर में है तो सिंगल है तो ax + by + c = 0, ax + by + c = 0, बराबर। ये सिंगल है। पेयर में है तो क्या होगा? पेयर में है तो क्या करेंगे? पहले वाले को a1x + b1y + c1 = 0, दूसरे को a2x +
b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या है ये? दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 वो क्या है? कांस्टेंट्स। सिंगल होगा तो a b by c, पेयर में होगा तो a की जगह पे a1 a2, b की जगह पे b1 b2 c1 c2। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन in one variable. This is standard form of a linear equation in two variables. This is standard form of pair of linear equations in two variables. बात समझे? अब जैसे ये पेयर में दिया है 3x plus 2y equal to 7, तो क्या ये जो पेयर है, क्या जो ये पेयर मैंने लिखा है, is this pair in this standard form? Is this pair in this standard form? Can you say this pair is in standard form? No. Why no? Because स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो 0 नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? तो 3x plus 2y minus 7 is equal to 0। इसको कैसे लिखोगे? 4x minus 5y minus 11 is equal to 0। लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। कंपेयर कर सकते हो। What is a1? a1 is 3। What is a2? 4। b1 2, b2 minus 5, c1 is minus 7, c2 is minus 11। पता चला कि नहीं पता चला? आज ये जो भी हमने डिस्कस किया नोट्स के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके एग्जांपल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बराबर है। डिफरेंट मेथड्स that we are going to discuss to solve or to find solution of pair of linear equations in two variables। ये सारी चीजें हम तुमको टेलीग्राम वाले ग्रुप में फोटो खींच के भेजेंगे फॉर योर फेयर वर्क। अभी जो ये मैंने लिखा ये सब तुम्हें कुछ भी नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब जो मैंने अभी डिस्कस किया ये समझने के लिए तुमको वीडियो देखना है और इसके लिए कैसे लिखना है, फेयर में नोट्स कैसे लिखने हैं, दैट विल बी सेंड टू यू इन टेलीग्राम। हम तुमको फोटो क्लिक करके भेजेंगे, वो तुम उसमें से लिख सकते हो फेयर में, तुम्हारी नोटबुक में। दैट इज ऑल अबाउट our discussion today. We will continue this discussion in our next video. Thank you.